नमस्कार मित्रों, आज मैं अनुभव मिश्रा और मेरे साथ मेरे मित्र अभिषेक आर्य लेके आए हैं आपके समक्ष ऐसा मुद्दा जिस घटना ने बदायूं के अंदर 21 मई 2025 रात्रि 9 बजे हड़कंप मचा दिया था। एक फैक्ट्री जो कि उझानी में स्थित थी, कुड़ा नरसिंहपुर में, और उस फैक्ट्री में रात्रि 9 बजे लगती है आग और आग से मच जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में हाहाकार। बदायूं, बरेली और संभल जिले की जितनी भी अग्निशमन की गाड़ियां होती हैं सारी खड़ी होती हैं फैक्ट्री पर, नरसिंहपुर पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत मिंट ऑयल फैक्ट्री में जो 21 मई 2025 को एक ब्लास्ट हुआ था। भारत मिंट ऑयल फैक्ट्री में जो भीषण हादसा हुआ, उस भीषण हादसे से लोग अभी तक नहीं उबर पाए हैं। जैसे हम बात करें उस फैक्ट्री के मालिक की, तो कहा जाता है मनोज गोयल का परिवार उस भारत मिंट ऑयल फैक्ट्री का मालिक है जिस फैक्ट्री में आग लगी थी। अगले ही दिन 21 मई को आग लगी, 22 मई को सारे बदायूं के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोग वहां पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर उस हादसे का पूरा जायजा लिया था। क्या उसमें घटनाएं हुई, उन सब पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये हादसा जो हुआ वो हुआ क्यों? सवाल नंबर 1। भाई अगर इसकी बात करें तो कहा यह जाता है, आप सबको भी पता होगा, 21 मई की रात में आती है जोरदार आंधी जिसके कारण चिमनी गिर जाती है और मेंथा ऑयल में हो जाता है रिसाव, जिससे लग जाती है आग पहुंच जाती है बॉयलर तक और बॉयलर में हो जाता है जबरदस्त ब्लास्ट। वो ब्लास्ट उझानी कस्बे में सनसनी फैल जाती है। कुछ लोग अफवाहें भी उड़ाते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन की गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिसमें और भी ब्लास्ट हो सकता है, पूरी उझानी गायब हो जाएगी, तो लोग वहां से पलायन करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये घटनाएं पूरी तरीके से गलत थी, अफवाहें थी। लेकिन हम बात करें मेंथा ऑयल फैक्ट्री की, तो उस फैक्ट्री के आसपास जो भी रिहायशी इलाका था, हाँ, वहां के लोग पलायन कर गए क्योंकि जो आग लगी थी वो इतनी भीषण थी जिसको देखकर लग रहा था कि आग रिहायशी इलाके तक पहुंच जाएगी। उसकी जो तपिश थी, उसकी जो अगन थी, वो उन घरों तक पहुंच रही थी और वो परिवार वाले बेचारे उस समय परेशान थे और अपने घरों से उन्होंने पलायन कर लिया, सिर्फ इसी डर से कि कहीं ये आग हमारे घरों तक ना लग जाए। तो इसमें एक सवाल ये था कि भाई आग किस तरीके से लगी, तो अभी तक जो सामने आया वो इस बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण आग लगी हुई मानी जाती है। मालिकों की बात करें तो मालिकों ने बताया कंपनी में लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। जो बीमा था वो भरा नहीं गया था। तो कई सवाल खड़े कर देते हैं। हम सवाल जो हमारे पास है, कुछ लोगों ने हमें भेजे हैं, उझानी से ही हमारे पास सवाल आए हैं जिन पर हम लोग आज आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि घटना को हुए लगभग कितने दिन हो चुके होंगे? 21 से 6 यानी कि 10 दिन, बहुत लगभग 15-16 दिन हो गए घटना को घटित हुए और 10 दिन लगे आग को बुझाने में। तो आप लोग समझ सकते हैं आग कितनी भीषण थी। हमारी संवेदनाएं भी वहां के लोगों से और मालिक से है, लेकिन सवाल फिर भी खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं, जब ये एक मेंथा ऑयल फैक्ट्री थी तो आप लोग जानते हैं ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं किसी को बता के नहीं आती हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या जो मानक होते हैं वो पूरे थे? क्या इस पर अभी भी किसी शासन ने, प्रशासन ने जांच की है? जब हमने इसका पता लगाने की कोशिश की तो हमें पता ये चला मित्रों, गाजियाबाद की टीम इस पूरे मेंथा ऑयल फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी थी उसकी जांच कर रही है। वो जांच की रिपोर्ट कब आती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो लेकिन ये सवाल है कि क्या मानक पूरे थे? अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसमें मजदूरों की संख्या कितनी थी, इस पे जो वर्कर काम करते थे उनकी संख्या कितनी थी। अगर हम ये बात भी करें, भाई जो हमारे फाजिल दोस्त अनुभव मिश्रा जी बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 2 इनका बहुत ही जायज है। अभी तक मालिक ने आकर ये क्यों नहीं बताया है कि फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते थे? सवाल नंबर 3, जो वर्कर काम करते थे उनके सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था? सवाल नंबर 4, क्या उनकी सुरक्षा की कोई आपातकालीन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कोई आपातकालीन, जैसे बसेस वगैरह होती है, एक आपातकालीन खिड़की बनाई जाती है, इसी तरीके से फैक्ट्री में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हो जाए तो वहां से फैक्ट्री से निकला जा सके। बिल्कुल, मानक वहां पे
वो मानक वहां पे फैक्ट्री के पूरे थे या नहीं थे। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय का, फैक्ट्री के भीतर कितने मजदूर काम कर रहे थे, जो सवाल नंबर 2 था। क्योंकि सिर्फ एक मजदूर का अभी नाम आ रहा है, जिसका नाम है मुनेंद्र यादव, जो उजियानी का ही रहने वाला था। और मैं आपको बता दूं, इस पे अपडेट है, कल 5 जून को कुछ अवशेष मिले हैं जिनकी डीएनए जांच हो रही है, क्या वो मुनेंद्र यादव का है या किसी और का है। तो सवाल है, अभी जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन और सर मुनेंद्र यादव का भी केस जब सामने आया, जब मुनेंद्र यादव का परिवार रोते बिलखते हुए मीडिया ने कैच कर लिया, लेकिन ये संवेदनाओं से परे बात थी कि कोई भी, जो हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ के अच्छे अधिकारी हैं, उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। कुछ लोग पहुंचे, तब ये मुद्दा भी हाईलाइट हुआ कि मुनेंद्र यादव है तो आखिर है कहाँ, जब वह अपने परिवार तक नहीं पहुंचा। सवाल उठता है, क्या एक मुनेंद्र यादव ही वहां मजदूर था? बहुत अच्छा सवाल है। और कोई मजदूर नहीं था? भाई सवाल ये भी है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर होते हैं, क्या उन वर्कर की एक लिस्ट जारी नहीं की जा सकती थी? नहीं, मीडिया के सामने बताया नहीं जा सकता था कि हमारे यहाँ ये वर्कर हैं और ये इनकी लिस्ट है? क्योंकि हमको जहां तक जानकारी मिली है, वहां पे 70 से 80 लोग बिहार के काम करते थे, बिहार के मजदूर थे, बिहारी मजदूर थे। और बिहार से सर आप जानते हैं कि, और हमारी जनता भी जानती है, कौन से मजदूर वर्क करने आते हैं, जिनके घरों में किराए तक के पैसे नहीं होते, ऐसे गरीब लोग यहाँ पे वर्क करने आते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन परिवारों को पता ही नहीं होगा कि हमारा जो मतलब व्यक्ति है वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं है। भाई ये भी एक सवाल के घेरे में आता है। सवाल नंबर 7 है, इतने दिन हो चुके हैं फैक्ट्री में आग लगी हुई है, क्या अभी तक हवा, पानी, मिट्टी की जांच भी हुई है? क्या उसमें कोई ऐसे तत्व तो नहीं पाए जा रहे हैं जो आने वाले समय में हानि पहुंचा सकते हैं? सवाल ये भी है पंडित जी। एक सवाल और उठता है, ये हमारी जनता भी जानती है, जहां इस तरीके की फैक्ट्री, जहां आग लगने की संभावना हो, ज्वलनशील पदार्थ रखे हो, वहां पे रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, वहां पे आम जनता के लिए घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, जहां भी ऐसी फैक्ट्री है, क्योंकि बदायूं शहर, बदायूं के अंदर भी आपने सर देखा होगा, दादी की रसोई से पहले भी एक दादी की रसोई से पहले एक फैक्ट्री है जहाँ क्रिस्टल दाना बनता है, लेकिन उसके पास में होटल भी है, ढाबे भी हैं, और लोग रह भी रहे हैं। लोगों ने जमीन भी काटना स्टार्ट कर दिया, प्लॉटिंग चल रही है, उसमें पीछे प्लॉटिंग चल रही है, और कल को उसमें घर बनेंगे। अगर ऐसी घटना कहीं घटित हुई तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ा हादसा हो सकता है। हम केवल सावधान करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि आज मान लो लोग अनदेखा कर रहे हैं इन सब चीजों को, वहां पर मान लो मकान बना भी लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसी जगह पर आप ही लोग हमें कमेंट करें, क्या ऐसी जगह पर कॉलोनियों का कटना सही है? एक सवाल ये भी उठता है, सवाल नंबर 8 है हमारा, थोड़ा नरसिंहपुर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अभी तक पर्यावरण दृष्टि से कोई भी अभी तक जांच हुई है? क्या पर्यावरण को कोई हानि पहुंची है? क्या वहां के मानक, जो फैक्ट्री के मानक होते हैं, वो फैक्ट्री उसको पूरा करती है या नहीं करती है? इसकी पता नहीं जांच हुई है या नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज हम लोग कहेंगे, प्रशासन उस दिन बहुत सतर्क था। आग लगने के कुछ ही घंटों बाद यहाँ से एसएसपी ब्रजेश जी और उनकी पूरी टीम वहां पे हाजिर हुई, और सारी जो भी वहां पे देखरेख होनी थी, जो भी वहां पर जांच कार्य या सुरक्षा कार्य होने थे, उसको पूरा इंतजाम करवाया। जो हमारे यहाँ के अभी आए नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, अवनीश राय जी, वो भी पहुंचे, उन्होंने पूरा जायजा लिया और जो भी कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया। मैं शासन प्रशासन की ओर से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि उन्होंने जो भी कार्य करने थे वो पूर्ण रूप से पूरे किए। लेकिन सवाल उठते हैं मालिक पर और फैक्ट्री पर। अब सवाल लास्ट हमारा बचता है, सवाल नंबर 10, क्या अभी तक कितने लोगों को मुआवजा मिल पाया है? अगर मुआवजा मिल पाया है तो कितने रुपए का मुआवजा मिला है, को मिला है और कितने रुपए मिले हैं? ये सवाल है हमारे कुछ। मैं सर आपके लिए 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या सिर्फ एक मजदूर उस फैक्ट्री में काम करता था और कोई मजदूर नहीं था इतनी बड़ी फैक्ट्री में? अगर मजदूर थे, कार्यकर्ता थे, वहां पे काम करने वाले लोग थे, तो उनकी एक लिस्ट जारी की जाए और उनका पूरा ब्यौरा दिया जाए कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, जिससे कि ये पता लग सके कि वो जीवित हैं भी या नहीं है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा, जो मुनेंद्र यादव है, जो उनका परिवार है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मुआवजे की स्थिति भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उसी दिन एक और आग लगी थी दहगमा के आसपास, वहां तो लोगों को अब तक मुआवजा पहुंच भी चुका है। उसमें हमारे भाजपा के जो सांसद पद प्रत्याशी थे
दुर्विजय सिंह साकी जी, उन्होंने खुद जाकर वहां के लोगों को मुआवजा पहुंचाया, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति पूरा नरसिंहपुर में देखने नहीं को आई है। नहीं मिली है। और जाते जाते जो हमारे फाजिल दोस्त अनुरुद्ध मिश्रा ने एक सवाल खड़ा किया है, दादी की रसोई के पास भी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके पास प्लॉट कट रहे हैं, उस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी से सतर्कता नहीं बनाई तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमारी बसों में भी लिखा होता था पहले रोडवेज की, और आज भी लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसी दुर्घटना के लिए हमको पहले से सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि आगे को ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। कोई चीज अगर आपको लगती है हमने छोड़ी है, मिस की है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।